हेलो, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी में। आज हम क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कॉमन एनुअल हुआ है 2024 और 25 में, और इवनिंग शिफ्ट का। तो आइए शुरू करते हैं हम। इसमें मैं आज आपको सेक्शन का कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके इनके आंसर लिखने थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कठनाक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वायु को द्रवित किया जा सकता है, तो हम वायु को, एयर को हम लिक्विड में बदल सकते हैं। किस प्रोसेस से? दाब को कम करके, या दाब बढ़ा के, या तापमान कम करके। अगर हम दाब बढ़ाएंगे और तापमान को कम करेंगे तो वायु द्रव में बदल जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन की पहचान करनी है। कागज फाड़ना से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, पानी का जमना भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है केमिकल। मिट्टी और नमक को मिलाना भी कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, लोहे के गेट में जंग लगना, इसमें हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया होती है। घटक जो झिल्ली जीवांत जनन में सहायता करता है उसका नाम बताना है। तो वो क्या है? प्रोटीन और वसा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि जंतु ऊतक जो जीव के सभी अंगों को ढक के रखता है। आमतौर पर एक बाह्य रेशेदार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम आधार झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में द फिनोमेनल चेंज लिक्विड इनटू वेपर, इसका आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन, बी। ए कैन बी लिक्विफाइड, बोथ बी एंड सी। आइडेंटिफाई द केमिकल चेन, रेस्टियो ऑफ एन आयरन गेट, फॉर बिल्डिंग द सेल, प्रोटीन एंड लिक्विड, लिपिड्स, द एनुअल टिश्यू द कवर ऑल द ऑर्गन्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वे उत्तक पहचाने जो पौधों को पानी को ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। तो वो क्या है? जाइलम। उत्तक का पता लगाएं जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उस उत्तक को क्या कहते हैं? एरियोलर उत्तक कहते हैं। गति के तीसरे नियम को और क्या कह सकते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि यह गतिमान है तो गतिमान में रहेगी। वस्तु के किस गुण को दिखाता है? ये जड़त्व को दिखाता है। रासायनिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर केजी पर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। 11 क्वेश्चन में एक विशाल जहाज समुद्र की सतह पर तैरता है, क्यों? इसका कारण बताना था हमें कि क्यों तैरता है। तो इसका आंसर क्या है? बी है कि जहाज का घनत्व क्या है? कम है समुद्र के पानी के घनत्व से। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 6 का जाइलम, क्वेश्चन नंबर 7 का एरियोलर टिश्यू है, क्वेश्चन नंबर 8 का एक्शन रिएक्शन लो, क्वेश्चन नंबर 9 में इनर्शिया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट 10 टू रिमेन, तो इनर्शिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर
कि इसकी शिप की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, बल्कि डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर की ज़्यादा है इससे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करना उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु विस्थापित होती है, या बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित नहीं होती, या बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित होती है। तो अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल अगर वो विस्थापित हो रही है तभी हम उसे कार्य कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ध्वनि तरंग के संपीड़न और विरलन की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, निम्नलिखित में से सही हमें वो बताना है जोड़ा। तो इसमें आपका लेयर अंडा देने वाले नस्ल होते हैं और ब्रोरोल मांस देने वाले, और यहाँ पे ब्रोरोल अंडा देने वाले भी बोल रखे, जो गलत है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट में जब मछली प्राप्त करने के लिए मछली पालन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मछली संवर्धन कहते हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम में फोर्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस। इसका ऑप्शन नंबर डी है। 30 में टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन साउंड वेव, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पॉपुलरिटी फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज हैंड्स एंड एग मीट प्रोडक्शन, इसमें सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 15 में व्हेन फिश फार्मिंग इज डन टू ऑब्टेन फिश इज नोन एज कल्चर फिशरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दी गए मवेशियों में से कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल है? तो इसमें कौन सी वाली विदेशी है? आपकी ऑप्शन नंबर डी, जर्सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक हमें अभिकथन और कारण वाले करने हैं, जिसमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों सही हैं और रीज़न भी सही है। बी में आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन रीज़न सही नहीं है। सी में ए सही है लेकिन रीज़न गलत लिखा हुआ है। डी में ए गलत है और आर सही है। तो आइए नहीं देखते हैं। 17 में हमें अभिकथन में लिखा है कि पदार्थ एक्स का 25 ग्राम और पदार्थ वाई का 40 ग्राम अभिक्रिया करके 65 ग्राम होता है। तो इसका कारण क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं, जिसके कारण ये हुआ है। तो दोनों का टोटल सेम है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में अभिकथन में दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया पदार्थ के संवहन के लिए कोशिका में नलिका और पुत्रिका का एक बड़ा जाल है, लेकिन पदार्थों का संवहन तो माइटोकॉन्ड्रिया करता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम है ऊर्जा को स्टोर करके रखना, इकट्ठा करके रखना, तो ये तो गलत है। तो इसका जो अभिकथन है वो क्या है? गलत है। कारण में दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बना एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है जो जीवन के लिए जरूरी है और विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए भी क्या है? जरूरी है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें ये गलत दिया हुआ है और कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 19 में अभिकथन में लिखा है कि एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान मापा गया और वह पृथ्वी को चंद्रमा दोनों पर 56 किलोग्राम पाया गया। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, क्योंकि इसका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में ये 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉल कैटल ब्रीड मेंशन बिलो इसमें जर्सी है। इसका 17 में एडजस्टन ये दिया हुआ है रीज़न, जिसमें दोनों ही सही है, रीज़न भी एक्सप्लेन सही कर रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, जिसमें ये वाली ये गलत दी हुई है और ये सही है। 19 में इसमें ये और ये दोनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? डी होगा, वो ए, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, डी नहीं होगा। ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है, अभिघटन ए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतर कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो इसमें अभिघटन तो सही है, 0.1 सेकंड ही होना चाहिए, लेकिन कारण में दिया है कि प्रतिध्वनि के दौरान ध्वनि के स्रोत और परावर्तक स्तर के बीच की दूरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये गलत दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे सेक्शन का, यानी कि सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।